कौन? प्राइम मिनिस्टर बोले कि उसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ। आप अरे भाई आप लोग जब बुला के अमित शाह को पूछते हैं ना, आप खाली सुनते रहते हैं उनको। हाँ जी 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 बहुत अच्छा जी वही तो बोले चलेगा होगा। नहीं ऐसा पूछो ना। अरे जैसे हमारे को पूछ रहे पूछते आप अमित शाह को पूछा देना। क्या पूछे? आप अरे कुछ भी नहीं पूछते आप लोग, डरते आप लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूँ, नाम दिया हूँ, आप जाके पढ़ो प्लीज। आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो। आप मैं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहा हूँ? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो। आप चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूँ सच है या झूठ है। पूरे समझदार लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। NPR is the first step towards NRC. That is the fact. The government itself is claiming on their website. The minister has said in the parliament कि NPR का भी आप इसका प्रोटेस्ट इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने NPR के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम सीएम को दिए और हम सीएम को ये बताए हैं कि NPR में और NRC में कोई फर्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग MHA के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके सीएम को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद MHA कह रहा है कि NPA इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। और MHA के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, NPR के बारे में लिखा हुआ है। PIB के प्रेस नोट है MHA का। तो ये सीएम खुद देखकर सीएम खुद बोले कि ये लिखा, मतलब बताया उनको, और सीएम खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो यही था कि NPR पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती। मगर ऑल इन ऑल हम तमाम लोग, चीफ मिनिस्टर जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो एक लंबी गुफ्तगू थी और बहुत से चीजों पर हमारी बात हुई है। मैं हर चीज को यहाँ पर बोलना गलत रहेगा, बट जहां तक हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी अनकरीब में 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। और जहां NPR का बात है, NPR NRC में कोई फर्क नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं। NPR NRC में कोई फर्क नहीं है। NPR NRC के बराबर है और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीजों को सामने रखकर। खैर हमारी जो आज जो मीटिंग हुई KCR साहब से, हम इससे मुतमईन हैं और ये जो प्रोटेस्ट अब आइंदा से जो भी प्रोटेस्ट होगा इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ रहेंगे और एक पूरे कंट्री में और स्टेट में एक मैसेज जाएगा। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसके बूते पर आप कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है? कल बार उन्होंने बुलाओ जी मुश्ताक बार क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें और उसमें। अच्छा अब आप लिखते जाइए। चलिए लिखते जाइए अब आप। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA 2018 एंड 19। आपको फोटो दिखाऊं? हाँ, फोटो दिखाइए। देखो, हेलो, ये देखो, दिस साइड सर, ये लो, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA, जिसमें पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी आती ना आपको प्रसाद साहब। द NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ NRIC अंडर द प्रोविजंस ऑफ एफॉरमेंशन्ड स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 4 है ये। चलिए अब आप आइए प्रसाद साहब, ये आप जानते हैं ना, आप तो प्रेस के सीनियर रिपोर्टर हैं तेलंगाना के। प्रसाद साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप देखते जाओ। PIB 26 नवंबर 2014, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड लाइन, द NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ NRIC। ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रसाद साहब, MHA के वेबसाइट पे जाइए आप और उसमें जहां पे सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन लिखा हुआ है, सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन, आप सेकंड पेज पे जाइए, उसके नीचे लिखा हुआ है NPR।
India is in the process of setting up a NPR. This is the first step towards creation of NR, National Register of Citizens, and the issue of National Identity Card. ये अब आप जाइए 26 नवंबर 2014 किरण रिजिजू का जो आंसर दिए पार्लियामेंट में, ये सब क्या है फिर? ये तो कोई मेरे ऑफिस से तो नहीं बना, ये कोई मैं तो नहीं बनाया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से है। और क्यों होम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं? सेंसस अगर होगा तो 1948 एक्ट के तहत होगा, एनपीआर एनआरसी होगा तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगा, और उसको वाजपेयी गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। जो बीजेपी बोल रही है कि नहीं मनमोहन सिंह के जमाने में भी एनपीआर हुआ, उस वक्त जब हुआ था तो उसको सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था। अब आप जोड़ रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि माँ बाप की पैदाइश कहां पे हुई, आप आधार को ला रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है ये, डॉक्यूमेंट्स को ये नोटिफिकेशन है, पूछिए होम मिनिस्टर साइट पे जाइए आप, ये सब क्या है फिर? ये आप एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि 2004 में 2010 में आप बिल्कुल उस वक्त एनपीआर को सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था, जो सरकार ने जोड़ रही है। उस वक्त एनआरसी का नहीं था, अब एनआरसी कर रहे हैं। और सिटीजन, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी के प्रिज्म से देखना जरूरी है आपको। आज वो सच साबित हो रहा है। Sir, you said like-minded parties will be approached. Mamata Banerjee. It is for the Chief Minister to decide. He said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation, and he would like to speak with all the parties and try to bring them on one platform. Now it is for the Chief Minister to decide. I have no role to play in that. I appreciate and I welcome what the Chief Minister has told us, but it is for him to decide. Has Mamata Banerjee reached? I don't know. It is the Chief Minister will decide that. Sir, Arundhati Roy said you are ready to share dialogue with Mamata Banerjee, sir, over this issue, NRC and You see, as far as MIM is concerned, we have been supporting KCR. जहां केसीआर रहेंगे हम उनका साथ देंगे। अब रहा सवाल कि केसीआर क्या करेंगे, दैट ही विल स्पीक फॉर हिमसेल्फ। I cannot speak on behalf of the government of the TRS of the Telangana government or the TRS party. It is for them to decide. But what the Honorable Chief Minister shared his opinion, I am sharing it to you. But what will the future course of action? It will CM to decide. हाँ अभी बोलो। साहब आप जो है अब जो कांग्रेस को बुलाओ सीएम हटाओ, इसके बाद क्या कांग्रेस को आप बुला के स्टेट शेयर करेंगे उनके साथ? अरे हम निजामाबाद में मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात करके बोलूंगा कि वो खुद आओ। ये मंडल की तरफ से बुला हुआ दावत किया, नहीं तो कमेटी के हाँ मजलिस की तरफ से नहीं मजलिस का कोई रोल नहीं। ये तो मुश्तरका मजलिस अमल का जलसा है, इसमें हम इसको कुल जमाती करेंगे, ऑल पार्टी भी करेंगे, ऑल पार्टी को बुलाएंगे, चाहे सीपीआई हो सीपीएम हो, सबको बुलाएंगे। Once they come for NPR, Arundhati Roy said once they come for NPR, you can lie about your name so that they can actually, they won't register your name and all. Well, if you ask me, I would say that what Kerala government has done, they have given a stay on NPR because there is NPR is the first step towards NRC. You have to stop NPR because how many Akbaruddin Owaisi had filed one RTI application in Telangana. You know how many people have birth certificate in Telangana? Only 29% people have birth certificates. In this NPR, you are asking the date of birth of the parents. Where were they born? Birth certificate. In the state of Telangana, this is the state of affairs. And then a lower level official has the right to classify anyone as doubtful citizen. Now again BJP would say no, that कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है? पढ़ के सुनाता हूँ आपको, सुनो आप लोग अभी, क्योंकि बार बार आप पढ़ने की आदत नहीं है आप लोगों को, खाली जो ऊपर से फोन आया सुन लेते तोतों की तरह और यकीन कर लेते उसको। क्या लिखा हुआ है सुनो आप सेक्शन 4 देख लो। The draft of Indian citizens shall be published by sub-district for inviting objections or for inclusion of any name or correction of family, so and so. Any objection against a particular entry for inclusion of a name or correction
if any in the local industry may be made within 30 days. ऑब्जेक्शन का भी है, डाउटफुल का भी लिखा हुआ है. कोई भी ऑफिशियल डाउटफुल बोला तो क्या करेंगे फिर आप? डाउटफुल कोई भी क्रिएट कर सकता है कि उसका क्या पैरामीटर है, वो डिसाइड करेगा डाउटफुल कौन है. तो ये बीजेपी जो बार बार कह रही है ना कि किसी भारत के सिटीजन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल है कि मुझे सिटीजन कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे आप? इसीलिए ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है. अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा और देश के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा. कौन डिसाइड करेगा मेरी सिटीजनशिप को? और आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों देंगे आप? हेमंत बिस्व शर्मा करे, अमित शाह इसका आंसर ही नहीं करते. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? जब मोदी जी कहते हैं कि घुसपैठी आता है तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है और जो रेफ्यूजी आता है वो बोलता है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप फिर? और कुछ माय डियर हरे कृष्णा, I am not the spokesperson of the person you have just mentioned. You should ask them. I am not here to. No. This press conference, I know you represent a channel which wants to go deeper into the ground, maybe into abyss also. But I want to tell you that I am speaking to you on what happened inside the meeting with the Honorable Chief Minister. I cannot enlighten you on what other people have said. I can only tell you this has happened. As the Chief Minister said, within 2 days or as soon as possible. और आज के इस मीटिंग में जो लोग थे उनका नाम भी आपको बता रहा हूं मैं. आपके सामने मोहतरमा इलाही हैं. ये एक लामकान ट्रस्ट है और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और हमारे अजहर भाई जमात इस्लामी के हैं. मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी अब हमारे फिरक़े महदविया के हैं.